2 महीना बाद देखो बाबा पालगी, बाबा नमस्ते, बाबा जय सीताराम, सब होगा। अभी तो वैसे ही बोलेगा बाबा जी आदाब, चाहे ये दाब चाहे वो दाब, जो मर्जी हो आदाब आदाब बाबा जी। अभी तो बाबा जी को भी बाबा गोल लागत है नहीं। ये जो पीढ़ी ये ब्राह्मण हो गया, कुछ लाभ मिलेगा साइकिल को? आप तेज नारायण को मुख्यमंत्री बना के पेश कर दीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी सरकार होगी। चेहरा बना के पेश करो, देखो पंडित लोग को रुकेंगे और दल में जो है लोग शंका कर देंगे, सब पर चले जाएंगे, चलो ठीक है, यही ठीक है। मायावती जी को बड़ा प्रेम है ब्राह्मणों से आजकल, तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण को घोषित कर दें। और अगर भाजपा को लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक गया हो, ब्राह्मण नाराज हैं, तो पहले घोषित कर दो ना। वो आप ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो जिसकी पहचान ब्राह्मण विरोधी है। हाँ, वो नास्तिक आदमी, बौद्धिस्ट है। हाँ, उसने कभी धर्म कर्म किया नहीं, उसके माथे पर चंदन नहीं लगता है, वो भगवा गमछा नहीं रखता है, वो तो अर्जक संघी है। कांग्रेस में भी यही चल रहा है, वो वामपंथियों के हाथ चली गई कांग्रेस। जो उनके अच्छे लोग थे वो किनारे कर दिए गए। एक बात जान लीजिए कि भाजपा तो ब्राह्मणों की धुर विरोधी है। इतना विरोध तो कभी ईसाइयों और कसाईयों ने भी ब्राह्मण का नहीं किया था जितना ब्राह्मणों का विरोध भाजपा करती है। अच्छा, क्या कहेंगे 2027 का चुनाव आते आते सारी पार्टियों को अब ब्राह्मण याद आने लगे हैं। वही समाजवादी पार्टी की राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से किया, वही मायावती जी तिलक तराजू और तलवार अब पूरी तरह बदल चुकी हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रश्न तो आपको ब्राह्मण नेताओं से पूछना चाहिए जो ब्राह्मण राजनीति करते हैं। हम तो हिंदू निष्ठ विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो आपके प्रश्न का उत्तर देने में कोई संकोच नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो पीडीए का टपोर शंख बजाएगा, पीडीए पंडित हो गया। वही पीडीए पंडित हो गया, अब पिछड़ा नहीं रहेगा। नहीं। यादों को छोड़ देंगे, नहीं। कुर्मियों को छोड़ देंगे, निषादों को छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, पंडित जी रहेंगे, खाली पंडित जी। अच्छा, पीडी अकेले पंडित जी कटक गए। अच्छा, तो फिर तो अच्छा है, अगर ऐसा हो गया तब तो अच्छा है। लेकिन अखिलेश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पत्रकार तमाम से प्रश्न भाई, किया। 29वें बाद 30वां संशोधन है। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आज के 2-3 साल पहले प्रश्न किया तमाम पत्रकारों ने। एक आपकी तरह पंडित जी थे, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा बड़ा प्रश्न कर लिया। तो उन्होंने कहा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोले कोई मिश्रा बताओ। मिश्रा मिश्रा मिश्रा, मनुवादी मिश्रा, मिश्रा भाजपा वाले मिश्रा। तो वही तो अखिलेश जी हैं मिश्रा जी कहने वाले। तो क्या बदल गया होगा? खैर, नेता है, नेता चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानाति कुतो मनुष्या। नेता का चरित्र, पुरुष का भाग्य कब बदले तो भगवान भी नहीं जान सकते। लेकिन अगर पीडीए पंडितों का हो गया है तो इसका मतलब पंडित मुख्यमंत्री भी घोषित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक लगे हाथ काहे नहीं अपने सुद्धू का करा लेते मुख्यमंत्री घोषित। हाँ, अगर ऐसा कर देते हैं, पवन पांडे जी का पहला टिकट घोषित होने के साथ उनको उप मुख्यमंत्री भी घोषित करें। मान लीजिए पवन पांडे की उम्र कम है, मान लेते हैं, राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। हाँ, राजनीतिक अनुभव, उम्र से नहीं, शुरू से शैशवावस्था मिनिस्टर रहा है, वो मिनिस्टर रहा है, अयोध्या जैसी पवित्रतम जगह में विधायक रहा है। मान लेते हैं कि वो मुख्यमंत्री लायक ना हो इनके, ठीक, तो तमाम इसी में संतोष पांडे और भी लोग हैं, उनको घोषित कर दें, मुख्यमंत्री की घोषणा कर दें। वो उप मुख्यमंत्री नहीं, उप काहे होगा अच्छा, भाई, मुख्यमंत्री। जब पीडीए आपने बता दिया पूरा, पीडी अकेले पंडित ले ली। हाँ, तो अगर ये हो गया है तो चलो तेज नारायण को ही मुख्यमंत्री घोषित कर दें, इससे अच्छा क्या होगा। हाँ, हम लोग भी कहेंगे चलो, हमारी जाति का जब भारतीय जनता पार्टी ने खाली हत्या हिंसा कर डाली है, तिलक तराजू और इनको मारो जूते चार और बाबा हम शर्मिंदा हैं कि सब जिंदा हैं, सब नारे लगे, तो याद तो सब हैं। लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने ही बचाया था उन लोगों को, पंडित जी ने ही बचाया था। पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही मायावती जी को जीवन दान दिया था। लेकिन उसके बाद मायावती का नारा बदल गया, और जिस कांग्रेस को लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे, उस कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के लिए बड़ा काम किया था एक दौर में। बाबरी ध्वंस, पीवी नरसिम्हा राव, ये सब आप जानते हैं, इस पर हम क्या कहते हैं। तो दलों की तो कोई महत्ता हमारे समझ में आई नहीं आज तक, और भाजपा तो कम से कम ब्राह्मणों की धुर विरोधी है। आप बताए दो,
कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही है। ब्राह्मणों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सदैव झंडा उठाया, सदैव। कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता था। पिछले बार हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था, तब कोई एक भजन लाल शर्मा कौन है उनको बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। बाकी कहीं इनकी कोई पूछ तो है नहीं वहाँ। ये खाली वोट बैंक बनकर पीछे पीछे टहलते थे। तो क्या ब्राह्मण जो पीडीए मतलब पीडीए में पीडीए ब्राह्मण हो गया, कुछ लाभ मिलेगा साइकिल को, देखिए अखिलेश जी को? हम कहते रहे तेज नारायण को मुख्यमंत्री का दावेदार बना घोषित कर दें, सत्ता में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्या बुरा होगा, कर अरे दें। उप मुख्यमंत्री बना। काहे उप क्या होता है? उप क्या होता है? मेन धारा में लाइए ना। हाँ हाँ, एक भाई रोगी एक भाई वैद्य, ये कैसे चले? हाँ हाँ आप तेज नारायण को मुख्यमंत्री बना के पेश कर दीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी सरकार होगी। हाँ हाँ लेकिन जो कहो का करो, हाँ करे परे हो का, हाँ तो बना दो उनका वहीं से मुख्यमंत्री के चेहरा बना के पेश करो। देखो पंडित लोग को रुकेंगे और दल में जो है लोग शंका कर देंगे, सब पर चले जाएंगे, चलो ठीक है, यही ठीक है। हाँ, ये बुद्धिमान कौम है। हालांकि बहुत दिनों से, पिछले 30 साल से बुद्धि का प्रयोग किया नहीं इन्होंने। ये तो पिछलग्गू बने रहे, 15 लाख चक्कर में लगे रहे, तो सेंटा क्लास की राजनीति में फंस गए अच्छे दिन वाले में। लेकिन करेंगे, कोई नहीं करेगा ये सब कुछ नहीं, सब अपना अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे। मायावती जी को बड़ा प्रेम है ब्राह्मणों से आजकल, तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण को घोषित कर दें। और अगर भाजपा को लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक गया हो, ब्राह्मण नाराज हैं, तो पहले घोषित कर दो ना। वो आप ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो जिसकी पहचान ब्राह्मण विरोधी है। हाँ, वो नास्तिक आदमी, बौद्धिस्ट है। हाँ, उसने कभी धर्म कर्म किया नहीं, उसके माथे पर चंदन नहीं लगता है, वो भगवा गमछा नहीं रखता है, वो तो अर्जक संघी है। तो कुल मिला के राजनीतिक दलों की, कांग्रेस की भी मंशा, कांग्रेस को भी आप क्या जानते हैं? कांग्रेस में भी यही चल रहा है। वो वामपंथियों के हाथ चली गई कांग्रेस। जो उनके अच्छे लोग थे वो किनारे कर दिए गए, तो वहाँ पप्पू बबलू की सत्ता चलने लग गई। अब वो जो सिक्का गलत आदमी चलेगा तो नुकसान भी होगा। तो कोई राजनीतिक दल ब्राह्मणों के साथ वस्तुतः नहीं है। अब ब्राह्मण अपने आप लबर लबर लगाए रहे तो अलग बात है, लेकिन है कोई इनके साथ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि बीच बीच में कुछ लोग आवाज़ उठा देते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि भाजपा तो ब्राह्मणों की धुर विरोधी है। इतना विरोध तो कभी ईसाइयों और कसाईयों ने भी ब्राह्मण का नहीं किया था जितना ब्राह्मणों का विरोध भाजपा करती है। किसी पद पर ब्राह्मण को देखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ उनके यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे ही हैं जो हैं भी बेचारे, जो हमारे गांव गलियारों में कहीं कहावत कही जाती, लत्ता शब्द सुने हैं ना, तो कुछ लत्ता टाइप के लोग वहाँ पड़े हुए हैं, और वो 100 जूता खाएंगे, तमाशा वहीं घुस के देखेंगे। चाहे रामलला खजाना चोरी हो जाए, चाहे परशुराम जी को कोई लकड़हारा बता दे, चाहे बढ़ई बता दे। और मैं तो संघ का आदमी हूँ, नौटंकी चलती रहेगी। संघ के आदमी अपने माँ बाप दादाओं को गाली सुनने के लिए वहाँ बेशर्मों की तरह बैठे हुए हो। आखिर जाए कहाँ? कहीं जाए, एक साथ जाएं, कहीं जाएं, एक साथ जाएं। जिसके साथ जाएं उसके विरोधियों को उसकी औकात का पता लगा दें, जहाँ जाएं बस। और ये होने जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। इसीलिए सब तेल लिए, चले 2027 आ रहा, होता है कि नहीं कटोरा होता लिए, है। इसीलिए सारे राजनीतिक दल घूम रहे हैं। जो न वही कहते रहे कि 1% नहीं है, वो 19% के लिए तेल मक्खन सब अपने अपने कटोरे में लिए बैठे हैं। 2 महीना बाद देखो, बाबा पालगी, बाबा नमस्ते, बाबा जय सीताराम, सब होगा। अभी तो वैसे ही बोलेगा, बाबा जी आदाब, चाहे ये दाब चाहे वो दाब, जो मर्जी हो, आदाब आदाब बाबा जी। अभी तो बाबा जी को भी बाबा गोल लागत है नहीं। ये जो मछली भात का दिखावा करने वाले नौटंकीबाज नचनिए लोग थे, ये भी कहेंगे बाबा हम तो तोरे लायक हो, ना लायक हो। रावणों तो मांस खात रहा, ऐसे बोलेंगे। कैमरे के सामने मांस खा के ब्राह्मणों को चिढ़ा रहे थे, और नाचने वाले, कमर मटकाने वाले लोग ये कहाँ ले जा रहे हैं? तो इन्हीं ब्राह्मणों की वजह, जो लत्ता टाइप के हैं, इनकी वजह से हमारे समाज का पीड़ा है कि इतना पीड़ित। पवन पांडे अकबरपुर वाले आज भी जेल में हैं। हमको कोई कसूर बता दे, उनका कसूर क्या है? और क्या और लोगों में अच्छाई जो तमाम माफिया बाहर घूम रहे हैं, क्या उनका, क्या वो महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, वो कोई शंकराचार्य हैं क्या जो बाहर घूम रहे हैं?
आपके मित्र बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में छूट गए। काहे नहीं छूट जाए, अब तो हम लोग महीना भर पहले जानते रहे, काहे नहीं छूट जाएंगे। अच्छा हुआ छूट गए, हाँ अच्छा हुआ छूट गए। कोई पवन पाड़े थोड़ा वहीं फंस जाएंगे। अच्छा, हाँ छूटेंगे, उनका अपना तरीका है, सिंसियर राजनीतिज्ञ हैं। हाँ वो उनका काम अच्छा लगता है, वो ठीक है। अब क्या करें, हम लोग कहते हैं पलटी मार गए, क्या करें, अपना जो एम्पायर फैलाया है उसको ध्वस्त करवा दें, बुलडोजर चलवा दें। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे वो निराधार पाए गए। अदालत ने पाया, हमने आपने तो नहीं पाया ना, अदालत ने पाया। तो अदालत ने परीक्षण किया, सही मिला, तो उसको जाट बनाम ठाकुर का रूप रंग देने की कोशिश की गई। तो क्या ये सब रूप देना अच्छा था? नहीं था। आखिर तो सामने आ गया। ये कोई यूपी का ड्रामा तो था नहीं कि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा और ना 2 महीना में भाई दूधो नहीं अलगान। हमारे बाबा जी के, योगी जी के, और 94 कुल अयोध्या में साक्ष्य मिटाए होते हैं, और मंदिर मंदिर घूम रहा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा घूम रहा है गली गली, जिसे हनुमान जी ने शोधा था वैसे चोर शोधन कर रहे हैं, तो वो साक्ष्य मिटा रहे हैं। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमें एक पत्र भेजना पड़ेगा कि एसआईटी आपके द्वारा नवगठित एसआईटी चोरों से साक्ष्य मिटवाने का अपेक्षा करती है, सहयोग कर रही है उसमें।